दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन, जोहानिसबर्ग में अपने घर में ली अंतिम सांस। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की पुष्टि, पूरे देश में शोक की लहर। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला, फेफड़ों में इंफेक्शन की वजह से बिगड़ती जा रही थी हालत। रंगभेदी नीतियों के खिलाफ मंडेला ने लड़ी थी लंबी लड़ाई, 27 साल तक रहे थे जेल में। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित। जोहानिसबर्ग में उनके घर के बाहर जुट रहे हैं लोग, देश के महानायक को श्रद्धांजलि। दुनिया भर में मंडेला के निधन पर शोक, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा उनसे मिलती रहेगी प्रेरणा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने भी मंडेला को दी श्रद्धांजलि, भूला नहीं जा सकता उनका योगदान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा मंडेला ने कई देशों को दी शांतिपूर्ण आंदोलन की प्रेरणा। लंदन में मंडेला की बेटी जिंजी ने कहा एक दिन पहले तक ठीक ठाक थे उनके पिता। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी नेल्सन मंडेला के निधन पर जताया गया शोक, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका में झुकाया गया देश का झंडा, आखिरी विदाई की रस्म तक के लिए फैसला। 1918 में पूर्वी केप टाउन के एक गांव में हुआ था मंडेला का जन्म, मदीबा कबीले से था रिश्ता। 1943 में अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़े नेल्सन मंडेला जेल से रिहाई के बाद बने इसके अध्यक्ष। बेहद विनम्र और दृढ़ स्वभाव के थे नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी के विचारों के अनुयायी। जोहानिसबर्ग वनडे 141 रन से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका ने ली सीरीज में 1-0 की बढ़त। पहले खेलते हुए मेजबान ने बनाए थे 358 रन, 217 पर ही सिमट गई टीम इंडिया। 21 साल के क्विंटन कॉक ने जड़ा शानदार शतक, 18 चौकों और 3 छक्कों की मदद से खेली 135 रनों की पारी, चुने गए मैन ऑफ द मैच। भारतीय गेंदबाजों ने किया निराशाजनक प्रदर्शन, मोहम्मद शमी को छोड़कर किसी भी स्पेशलिस्ट गेंदबाज को नहीं मिला विकेट। आखिरी 10 ओवरों में 135 रन लुटा डाले गेंदबाजों ने। मैच के बाद कप्तान MS धोनी ने घटिया प्रदर्शन के लिए गेंदबाजों को लताड़ा। कप्तान MS धोनी ने अकेले लड़ने की दिखाई हिम्मत, खेली 65 रनों की पारी। पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने युवराज और सुरेश रैना के फिर सस्ते में आउट होने पर जताई चिंता, कहा दोनों को जल्दी लौटना होगा फॉर्म में। IPL फिक्सिंग मामले की जांच तेज, जस्टिस मुदगल IPL जांच कमेटी ने ललित मोदी के वकील महमूद आबदी और अजीत चंदीला और सिद्धार्थ त्रिवेदी से की बातचीत। नारायण साईं को लेकर अदालती प्रक्रिया तेज, सूरत कोर्ट में हुई पेशी, 11 दिसंबर दोपहर तक पुलिस रिमांड। गुजरात हाईकोर्ट से नारायण साईं के लिए हल्की राहत की खबर, अब नहीं कहा जाएगा भगोड़ा। कोर्ट ले जाने से पहले नारायण साईं का हुआ मेडिकल टेस्ट के बाद नारायण साईं ने कहा मुझे नहीं कहना है कुछ। नारायण साईं का हो सकता है नार्को टेस्ट ऑन ब्रेन मैपिंग टेस्ट, सूरत पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। सूरत आश्रम में छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज लगे हैं पुलिस के हाथ, पूरा ब्यौरे के लिए नारायण साईं से हो सकती है पूछताछ। जस्टिस AK गांगुली की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट की जांच पैनल ने प्रथम दृष्टया पूर्व जस्टिस का आचरण अशोभनीय पाया। जस्टिस AK गांगुली पर है लॉ इंटर्न के यौन शोषण का आरोप, जांच में पाया गया वारदात के वक्त जस्टिस के साथ होटल में थी लड़की। जांच पैनल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कोई कार्रवाई, कहा वारदात के वक्त सर्वोच्च अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न, जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। भोपाल में सम्मान की खातिर महिला इंस्पेक्टर अमृता सोलंकी ने दिया इस्तीफा, चुनाव पर्यवेक्षक गया प्रसाद ने गाड़ी रोके जाने पर कहे थे अपशब्द। अमृता ने अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए नौकरी से दिया इस्तीफा, महिला आयोग ने SP से मामले की जांच कर मांगी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सह सचिव अल्पेश शाह के खिलाफ पीड़ित का बयान दर्ज, यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। FIR खारिज करने वाली अल्पेश शाह की याचिका रद्द, जांच चलने तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। पीड़ित के मुताबिक घटना की वजह से लगा है गहरा सदमा, क्रिकेट छोड़ देने का फैसला।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के चेयरमैन भी छेड़छाड़ के आरोपी, पुलिस में दर्ज किया गया केस। आरोपी चेयरमैन को किया गया सस्पेंड, पीड़ित छात्रा ने वीसी को मेल लिखकर की थी शिकायत। तेलंगाना मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर, अलग राज्य को लेकर पास किया प्रस्ताव। तेलंगाना राज्य में होंगे 10 जिले। गृहमंत्री शिंदे ने कहा दोनों राज्यों को मिलेगा स्पेशल स्टेटस, एक राज्यपाल और 2 मुख्यमंत्री होंगे। तेलंगाना होगा देश का 29वां राज्य, अगले 10 सालों तक हैदराबाद ही होगी राजधानी। अब तेलंगाना राज्य पर पास बिल को भेजा जाएगा राष्ट्रपति के पास, वहां से बिल जाएगा विधानसभा में। कैबिनेट के फैसले से खफा जगन मोहन रेड्डी, आज सीमांध्र बंद का ऐलान। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल, समर्थकों ने बनाई असली जैसा दिखने वाली नकली विधानसभा, वामन चटप चुनेगा इसके मुख्यमंत्री। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बीजेपी की मांग, गांधी मैदान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हो सत्र। नीतीश के पोर्टफोलियो को लेकर भी घिरने की तैयारी में विपक्ष, 6 दिन का सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद। आज अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी, एहतियात के तौर पर बढ़ी सुरक्षा। 6 दिसंबर को देखते हुए पुलिस का अभियान, घर में गिरफ्तार किए बीजेपी नेता रामविलास वेदांती। यूपी के बांदा जिले के एसपी उदय शंकर जायसवाल को राज्य के गृह विभाग से नोटिस, यूपी के कृषि मंत्री आनंद सिंह के पैरों के पास बैठे थे कप्तान साहब। यूपी पुलिस ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ दर्ज किया मामला, तस्लीमा पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। 2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को हल्की राहत, मुंबई के सेशंस कोर्ट का फिर से ट्रायल शुरू करने का फैसला, अदालत की नई पहल। तरुण तेजपाल पर अपनी पूर्व कर्मचारी के यौन शोषण का मामला चलेगा फास्ट ट्रैक अदालत में, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक केस की सुनवाई करेंगी महिला जज, मनोहर पर्रिकर ने कहा पीड़ित लड़की के साथ न्याय होगा। एजेंडा आज तक में अरुण जेटली और कमलनाथ के बीच बड़ी बहस, कमलनाथ ने कहा एग्जिट पोल के नतीजे पर न जाएं, 2004 में गलत हुए एग्जिट पोल। कमलनाथ को अरुण जेटली का जवाब, एग्जिट पोल नहीं, जमीनी सच्चाई पर गौर कीजिए। एजेंडा आज तक में सजा महिला शक्ति का महामंच, शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और वृंदा करात एक मंच पर। सुषमा स्वराज ने सियासत में महिलाओं के हालत पर जताया संतोष, कहा उपमहाद्वीप में महिला की महत्ता समझने लगे हैं पुरुष। शीला ने कहा समान प्रतिनिधित्व के लिए महिला आरक्षण जरूरी, लेकिन पुरुषों को लगता है डर। एजेंडा आज तक में बोले दिग्विजय सिंह, केरल का चरवाहे का बेटा भी अगर बन सकता है राष्ट्रपति तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा दिग्विजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर एजेंडा आज तक में आना हो गया सफल। एजेंडा आज तक में अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच बढ़ती दूरियों के संकेत, जन लोकपाल अभियान में केजरीवाल को नो एंट्री। 10 दिसंबर से रालीगढ़ में अनशन शुरू करने जा रहे हैं अन्ना, जन लोकपाल लागू करने की मांग। एजेंडा आज तक में बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस, कई खास मेहमान मौजूद, प्रियंका चोपड़ा ने उठाया महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा। देहरादून में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के लिए भजन कीर्तन, महिलाओं की टोली निकली सड़क पर। मोदी के नाम पर बनाए गए गाने, 15 दिसंबर को देहरादून में होनी है रैली। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में चैत्य भूमि में जमा हुए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। इंदु मिल परिसर में घुसे आरपीआई के कार्यकर्ता, भूमि पूजन करने की कोशिश। पुलिस ने बढ़ाई इंदु मिल की सुरक्षा, कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर भगाया। मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने शादीशुदा होने की बात छिपाई थी। महिला से शादी की जिद करने पर महिला को उतारा मौत के घाट। मुंबई के मीरा रोड पर दुकान गहनों के डिब्बे उठाकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दुकान में ग्राहक बनकर आए थे चोर। दुकान मालिक के सामने सोने की चेन से भरे 2 बक्से लेकर भागे। दिल्ली के एजीसीआर एन्क्लेव में एक शख्स पर हमला, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार। गुड़गांव में गन पॉइंट पर व्यवसायी से लूटपाट, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। 3 हथियारबंद बदमाशों ने की लूटपाट। सोमवार को राजेंद्र पार्क इलाके में हुई थी 40,000 की लूट। गाजियाबाद में कारोबारियों के साथ लगातार वारदात के बाद नींद से जागी पुलिस, व्यापारी सुरक्षा दल का गठन। लखनऊ के मडियाव इलाके में कार में युवक को जिंदा जलाने का मामला, पिछली सीट पर मिली जली हुई हड्डियां और राख। पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार, आरोपी ने पैसे के लेन देन और जमीनी विवाद को बताया हत्या की वजह। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक कत्ल, एक ही परिवार के 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। पुलिस के मुताबिक घर के अलग अलग कमरे में थी 5 लड़कियां, सिर पर एक ही तरह की गोली के निशान। 3 भाइयों की 5 बेटियां थी, नाबालिग घर वाले भी शक के घेरे में। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में बस वर्कशॉप में आग, संपत्ति का भारी नुकसान। बेंगलोर में दर्दनाक सड़क हादसा, 2 साल की बच्ची की ट्रक से कुचलकर मौत। पलामू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के साथ हथियार जब्त। आतंक का अड्डा बना हुआ था पलामू, पुलिस को थी अरसे से तलाश। दिल्ली में धीरे धीरे बढ़ रही है ठंड, सुबह का तापमान करीब 10 डिग्री के आसपास। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 हफ्ते में गिर सकता है रात का तापमान, 20 दिसंबर तक दिन में निकलती रहेगी धूप। बंगाल की खाड़ी में समुद्री तूफान आने की आशंका, बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, इसी वजह से नहीं घट रहा तापमान। पुणे में शुरू हुआ एजुकेशन ओलंपिक्स, 42 देशों के 200 छात्र ले रहे हैं हिस्सा। कर्नाटक के मैसूर में एक नरभक्षी बाघ का आतंक, वन विभाग ने दिए उसे मार गिराने के आदेश। पूरे इलाके में बाघ का आतंक, कुछ दिन पहले ही नरभक्षी ने 60 साल के एक शख्स को मारा। कोल्हापुर में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा का स्टिंग हाथी की पिटाई कर रहा था महावत। फरीदाबाद के खेड़ी पुल इलाके में दिखा दिलचस्प नजारा, डीसीपी की गोद में बैठकर एक बंदर चट कर गया उनका खाना। कोहिमा में निकली कार रैली, हार्नबिल फेस्टिवल के दौरान कार रैली का किया गया आयोजन। देश भर से ड्राइवर्स ने लिया हिस्सा, 3 कैटेगरी में हुई कारों की रेस। कार रैली में मॉडिफाइड और खास तरह की सजावटी कारों ने की शिरकत, कंकाल वाली कार और नागा संस्कृति को दर्शाती कारें बनी आकर्षण का केंद्र। वेटिकन सिटी में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां, सेंट पीटर स्क्वायर पर लगी 25 मीटर ऊंची क्रिसमस ट्री। क्रेन की मदद से क्रिसमस ट्री लगाने की कवायद, हर साल अलग अलग देशों से क्रिसमस ट्री भेजने की परंपरा।